हम इस मुल्क के हैं, ये अपना मुल्क समझते हैं। अल्लाह के हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारे बच्चे रो रहे हैं। हम उस अफगानिस्तान के अब नहीं हो सकते। हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं कि अगर एक बंदा बुरा करे उसका मतलब ये नहीं कि सारे बुरे, सारे दहशतगर्द हैं। ये इलीगल फॉरेनर्स है, ये इनमें अफ़गान नेशनल नहीं है सिर्फ, इसमें जितने भी इलीगल फॉरेनर नहीं, वॉट एवर सिटीज़न, इसमें बिला तफरीक हो रहा है। इसमें बहुत सारे पहलू थे। आपको पता है कि यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उन अफगान्स की जो गैर कानूनी तौर पे 40 साल से 45 साल से यहाँ मुकीम है, और वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट इशू कराएं, अपने मुल्क से वीज़ा लेकर आए, हमारी तरफ आए, हमारी जो मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाए। ये जो इर्रेगुलर इंटरेक्शन है बिटवीन दीज टू स्टेट्स फॉर लास्ट 5 डेकेड्स वो ख़त्म हो। ये डिसीजन लिया गया केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहला तो हम पॉलिसी पे बात करना शुरू करें कि वो पॉलिसी अच्छी है या बुरी है। पहला स्टॉप तो यहीं लग जाता है कि जहां आप कहते हैं कि किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पास की है, क्योंकि उनके मैंडेट का हिस्सा नहीं है। एक बंदा 15-20 साल से जो है ना अपना मेहनत मजदूरी करके अपना एक जगह ठिकाना बना लेता है। अगर एकदम से वो आप गिरा दो, दोबारा से आप वो बनाने लगो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन का, लेदर का मेरा कारखाना है सदर में, तो मेरे लिए जाना भी मुश्किल है। सुबह हम काम पे जाते, रात को आते, तो खौफ रहता है एक तरह का दिल में। तो हमारे पास कोई रिफ्यूजी लॉ भी नहीं है मुल्क में, तो इन रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान में जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही है इन 40 सालों में, उन्होंने उन पे लॉ पे काम नहीं किया और उनको एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह यूज़ किया है। जिसकी मर्जी जिस तरह उनको यूज़ किया, किसी ने उनको वेलकम किया और किसी ने उनको डिपोर्ट करके भगाई। अफगानियों पे मुसीबत अभी से थोड़ी आई है, तो 40 साल से चल रहा है इनका। हर 2 साल बाद चल रहा है कि अफगानी को पकड़ लो। पाकिस्तान में मैं पैदा हूँ, पाकिस्तान में मेरे बच्चे तालीम है, ज़िंदगी है। हम दरपदर हो क्योंकि हमारे माँ बाप माजिर हुए हैं, वहाँ से आए, ठीक है। हम लोग अब हम माजिर हो रहे हैं, हम दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ये अपना मुल्क समझते हैं। अल्लाह के हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारे बच्चे रो रहे हैं। मेरा भाई फोत हुआ है और रिश्तेदार फोत हुए, सब इधर दफन हुआ है। वो नहीं जाना चाह रहे हैं, कह रहे हम लोग यहीं पे दफन होना चाह रहे हैं। कैसे किसी को ये कह सकते हैं, एक पूरी कम्युनिटी को जो कि ठीक ठाक, इट्स 20 लाख पीपल, राइट, हम उनको ये बोल रहे हैं आपके पास 1 महीना है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, आप किस चीज़ से भागकर यहाँ आए हैं, ठीक है। आप सिर्फ सब समेटें, या तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रूव करें या फिर आप यहाँ से निकल जाएं खुद से, और अगर आप खुद नहीं निकलेंगे तो हम आपको जबरन फोर्सफुली निकालेंगे। हम आपको पहले डिटेन करेंगे इनह्यूमेन कंडीशंस के अंदर, और फिर हम आपको ट्रॉलर्स में, ट्रकों में भर के, मतलब ऐसे तो आप कैटल भी नहीं ट्रांसफ़र करते ना, आप जानवर को भी ट्रांसफ़र करने के लिए आप कहते हैं एनिमल राइट्स हैं, तो आप इंसानों को ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, इसमें आपको मैं बताऊं कि ये पहले जब डेडलाइन दी गई थी 1 नवंबर, इससे पहले मेजॉरिटी तो चले गए। अभी हमारे पास देखें 2 दिन में भी इतनी कोई हमारे पास तादाद नहीं है इतनी ज़्यादा। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग खुद ही चले गए वॉलंटरली, और अभी भी ये जो लोग हैं खुद वॉलंटरली जा रहे हैं। सिर्फ ये एक था कि उसको अरेंजमेंट नहीं था, पैसे नहीं थे, तो उनको अरेंजमेंट भी पाकिस्तान गवर्नमेंट करके दे रही है। हमने ये देखना है कि ये लोग रेफ्यूज सीख करने क्यों आए थे, ठीक है। क्या ये इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से भागकर आए थे यहाँ पर, कि हम बोलेंगे जी जिस मसले से ये भागकर यहाँ आए थे वो मसला रिजॉल्व हो गया, आप वापस जा सकते हैं। ये लोग वॉर कंडीशंस से भागकर आए थे, ये लोग टिरानिकल रिजीम से भागकर आए थे, ये लोग ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ से भागकर आए थे। क्या वो अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो गए? पाकिस्तान ने चूँकि रिफ्यूजी लॉ साइन नहीं किया हुआ है, रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है, और ना ही हमारे पास कोई रिफ्यूजी लॉ है, लेकिन इन अफगान रिफ्यूजीज़ को जब हमने रखा था तो 1993 में पाकिस्तान गवर्नमेंट और UNHCR के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कोऑपरेशन एग्रीमेंट 1993 कहते हैं। उस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि चूँकि पाकिस्तान में कोई लॉ इसके लिए नहीं है, तो जिस भी बंदे को UNHCR रिफ्यूजी डिक्लेयर करेगा, पाकिस्तान उसको रिफ्यूजी की तरह ट्रीट करेगा।
इसमें फैमिलीज़ जो हैं वो बिछड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं और कुछ लोग आपके स्टेटस के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है, तो बच्चे रह जाएंगे, माँ बाप चले जाएंगे, भाई बहन जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो हम टोटल 5 भाई हैं, 5 भाई है, तो एक अकेला मैं जा रहा हूँ, तो बाकी यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है, अब तो दुख तो हो रहा है, क्या करें। 1 महीने से पहले अम्मी ने बोला जाओ जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा था पाकिस्तान के छोड़ के जाने का। हम पुश्तों में बोलते हैं, एक दुष्पाक जो होता है रुमाल, जो चोरी करते हैं ना अफगानी के ऊपर हाथ साफ करके निकल जाता है। चोरी कोई और करता है, कौन था अफगानी था, हाथ साफ कर दे बस, पकड़ो बस, जेलों में डाल देता है। पुलिस को इतने लामहदूद इख्तियारात अफगान रिफ्यूजीज़ के हवाले से दे दिए गए हैं कि ये इतने करप्ट हो गए हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ख़रीदने के काबिल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आगे जाकर जो इतने करप्ट बन गए, इनके बच्चों को जो मतलब ये लोग आजकल सहूलियात दे पा रहे हैं, कल को अगर नहीं दे पाए तो ये हम पाकिस्तानियों के जेब से भी NIC निकाल लेंगे। पुलिस की तरह हमें पकड़े जाते हैं रोड पे, अब अफगानी कार्ड देते हैं, अफगानी कार्ड हम दे देते हैं, वो कैंची कर देते हैं, कार्ड देते हैं और FIR कटवाते हैं। हम लोग कोर्ट में चकेरी का वहाँ पे 50,000 रुपये जमा करते हैं या 20,000 रुपये जमा कर देते हैं, वो हम वहाँ से खोल देते हैं। इस सिंध हुकूमत ने बड़ी एक बिजनेस बनाया हुआ है, एक कारोबार बनाया हुआ है। इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है, क्योंकि इसमें कार्ड अगर वो तोड़ भी दें तो भी आपका जो है ना थंब इम्प्रेशन ऐसा होता है कि आपको नादरा से वेरीफाई हो जाएगा, आपके पास कार्ड हो या ना हो वो थंब से वेरीफाई हो जाएगा। देखें, एक तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन ये है कि ये बच्चे पकड़ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको पता भी है कि ये बच्चे इन्होंने उठा लिए हैं, क्या पता उन बच्चों के POR कार्ड्स हों उनके पास नहीं, उनके पेरेंट्स के पास हों, ठीक है। तो दूसरी बात सबसे बड़ी बुरी गलत कि डिटेंशन सेंटर्स के अंदर अलाउ नहीं कर रहे लोगों को, ठीक है। तो ये तो इट्स अ नॉन फैक्ट कि देयर आर at times human rights abuses that happen inside detention centers, even if they are not happening from the state side, and I'm not saying that they are not, but you know sexual assault के cases होते हैं, ठीक है, physical abuse के cases होते हैं। तो आप क्यों फिर ऐसा है कि आप ना अंदर किसी डॉक्टर को जाने दे रहे हैं, ना आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जाने दे रहे हैं, ना आप लीगल काउंसिल को जाने दे रहे हैं, तो आप ऐसा कर क्या रहे हैं अंदर। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरास के आगे, सिविल सोसाइटी के आगे, लोगों के आगे, तो इन्होंने ऐसा बनाया कि नहीं, पुलिस की तो तारीफ़ करनी चाहिए कि हम लेकर आ रहे हैं, हम उनको पूरा अंदर, हमारे पास नादरा बैठी है, फलाना बैठा है, फलाना बैठा है, हम पूरा प्रोसेस करें और उसके बाद हम आराम से छोड़ रहे हैं, तो हमारी तो तारीफ़ होनी चाहिए इस सिलसिले में। तो अगर आप इतना काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं तो हमें आकर देखने दें। में अफगान रिफ्यूजीज़ को जो गवर्नमेंट, जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स कह रहे हैं, तो रिफ्यूजीज़ को इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं कहा जाता है। हमने ये भी देखा कि इस मुद्दे के ऊपर जो पब्लिक है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिवाइडेड, क्योंकि एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को लेकर कि भाई हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन XYZ, सारे टेररिस्ट होते हैं, सारा ये होता है, और एक जो है पर्सपेक्टिव, एक पैराडाइम क्रिएट हो गया इसके ना। पाकिस्तान में अफगानी का पूरा पाकिस्तान में बिजनेस है, कारोबार, ये मुल्क का पाया चल रहा है। अंदाज़ा आपको भी एहसान होगा, जिस दिन से अफगानी 2 महीने से अफगानी जा रहे हैं, इस 2 महीने से हो गए मुल्क का पाया जाम हुआ है, कारोबार बिजनेस रुक गया, तो अब पाकिस्तान का भी नुकसान है। हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं कि अगर एक बंदा बुरा करे उसका मतलब ये नहीं कि सारे बुरे, सारे दहशतगर्द हैं। इसमें हम माजरीन जल जाते हैं इसमें, क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम इस मुल्क के हैं, हम उस अफगानिस्तान के आप नहीं हो सकते। इन केसेस पे, अफगान रिफ्यूजीज़ के केसेस पे जुलाई 2022 से काम कर रहे हैं, और उनमें से कई ऐसे केसेस आए जो मतलब रुला देने वाले थे। इसी तरह एक अफगान बच्ची ने मेरे गोद में सर रख के रो रही थी कि आप मुझे अफगानिस्तान वापस ना भेजो। वो कॉलेज की बच्ची थी कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, और वहाँ पे अगर मैं गई तो मैं तालिबान, चूँकि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रही, यूनिवर्सिटी वगैरह की वहाँ पे पाबंदी है तालीम पे, तो मैं वहाँ पे मतलब कैसे अपनी तालीम जारी रख सकूँगी। हम इस मुल्क के हैं, हमें हमारे बच्चे, हमारे ज़िंदगी हैं, बच्चों को स्कूलों से निकाले, तालीम दरपदर हो रहे हैं, वहाँ पे तालीम नहीं है। तो मुझे बताया जाए कि जो औरतें हैं जो वहाँ जाकर काम करना चाहेंगी, जो यहाँ
वोकेशनल सेंटर्स वगैरह एट्सेट्रा में सीख कर, पढ़ के, एजुकेट होकर उन्होंने करियर्स बनाने हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पूरी ज़िंदगियाँ शुरू कर दी हैं। जब वो वापस जाएंगी और उनको बोल दिया जाएगा जी आप घर बैठिए, तो वो क्या करें? या तो वो बिल्कुल अपने घरों के अंदर बंद होकर रह जाएं, या फिर वो बाहर निकलें, उनके ख़िलाफ़ स्टांस लें, और क्या ये उनके लिए डेथ सेंटेंस नहीं है? फिर उसके बाद देयर आर अफ़गान आर्टिस्ट्स, ठीक है, जो कि फोक म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अफ़गान आर्टिस्ट, ठीक है। अंडर द तालिबान आइडियोलॉजी दिस इज़ ऑल not allowed in Islam. This is, as per them, this is haram. These people, and it's not just that they will not be allowed to practice, they are public figures, they are on the radar, they have digital evidence against them. तो तालिबान की बुक्स में तो ये ऑलरेडी ऐसा काम कर चुके हैं जो पनिशेबल है, इनको आप उनके हाथों में दे रहे हैं, तो आप इनको पनिश होने के लिए उनके हाथों में दे रहे हैं। पाकिस्तान 1951 का जो कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन, उनको साइन करे, उसके प्रोटोकॉल साइन करे। पाकिस्तान, हमारे पास जो रिफ्यूजी लॉ अभी तक नहीं है, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब ने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया था, उसको रिव्यू किया जाए, उस पर काम किया जाए, ताकि हमारे पास कोई रिफ्यूजी लॉ आ जाए और उसी के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में भी अगर कोई रिफ्यूजी पाकिस्तान में, चाहे वो अफगान रिफ्यूजी या कोई भी हो, वो उसके राइट प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे।